और हीरो कैसे हो, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नशा पढ़ाई का में। और एक बात बता दूं कि बहुत देर वीडियो अपलोड हो रहा है, बहुत देर, काफ़ी समय। और इस बीच में हमारा आंख भी कुछ ख़राब हो गया था और बहुत सारे काम होते हैं इस तरह से बिजी। लेकिन कोई बात नहीं, इससे पिछले वाले वीडियो भी हम बोले होंगे कि प्रॉपर्ली अब कंटिन्यू आएगा, लेकिन नहीं आ रहा था। लेकिन अब है सब पक्का आएगा कंटिन्यू प्रॉपर्ली। और अब हर टॉपिक पे वीडियो आएगा, जरूरी नहीं है कि इसी टॉपिक पे आएगा, मैथ्स पे ही आएगा, हर टॉपिक पे आएगा। जीएस हो गया, जीके हो गया, साइंस वगैरह जो भी है, लगभग हर टॉपिक पे हम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड अब कंटिन्यूअसली करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 का, क्योंकि हम इससे पहले 3.4 तक का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वीडियो पर मदद से। तो आज हम बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं 3.5 पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है? जिसका अगर अद्वितीय हल है जो मतलब कोई नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, या अद्वितीय हल है, ये हमें पहले तो ज्ञात करना है। अगर इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है अगर अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे हमें वर्गगुणन विधि से ज्ञात करना होगा। अब कहिएगा सर जी कैसे हम जानेंगे कि अद्वितीय हल है या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है? उसके लिए थ्योरी है 3 स्टेप, और वर्गगुणन फार्मूला क्या है वो भी लिखा देते हैं। तो सबसे पहले फटाफट आप लोग अपना मैथ का थ्योरी कॉपी खोलिए और लिखिए क्या लिखना है। तो लिखा रहे हैं 3 गो थ्योरी है, एक वर्गगुणन का फार्मूला है, लिख लीजिएगा, आराम से बनेगा, कोई कष्ट ही नहीं होगा, सारा कष्ट दूर हो जाएगा, दर्द दुख सब खत्म हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन वाला दुख दर्द और वाला नहीं, ठीक है। चलिए इसका थ्योरी लिखते हैं फटाफट अंदाज में। इसका थ्योरी लिख लीजिए, कैसे हम क्या देखेंगे। इसका 3 गो थ्योरी है। इससे पहले हम जैसे संगत असंगत का लिखाए थे, इसके बाद लिखा होंगे प्रतिच्छेदी समान, समांतर और संपाती का, उसी प्रकार इसका भी 3 है, उसी पे है, कुछ नहीं, एकदम बच्चा वाला चीज है, टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला में इसका थ्योरी है क्या। देखिए पहला जो थ्योरी है, थ्योरी लिखा रहे हैं, क्वेश्चन भी नहीं बनवा रहे हैं, थ्योरी लिखवा देते हैं, ये याद कर लीजिएगा, अपने आप क्वेश्चन खट खट बनेगा, ठीक है, ढाई से बनेगा। देखिए क्या है, यहाँ पहला में हमारा होता है a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 का, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऐसा रूप में अगर हमें मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अद्वितीय हल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमारा थ्योरी क्या कह रहा है देख लीजिए, दूसरा में यही है कि a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, बराबर c1/c2। इसमें आप बराबर काट भी सकते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका थ्योरी जो है हमारा अद्वितीय रूप से है, इसका तो अद्वितीय रूप से अद्वितीय हल है। इसका होगा हमारा क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। देख लीजिए अब हमारा तीसरा क्या है, तो आपको लोगों को पता होगा तीसरा क्या है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर है c1/c2 का। इसका क्या होता है, तो इसका होता है कोई हल नहीं है, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देख लीजिए हमारे पास 3 थ्योरी हम बोले हैं, इस क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल, ठीक है। दूसरा किसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, और अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो इसमें तो ये तो हमारा हो गया, कब समझेंगे कि किसका अद्वितीय हल है, किसका नहीं है, किसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। देखिए क्योंकि अभी आप देख रहे हैं तो a1/a2 नहीं बराबर b1/b2 रहेगा तो मान लेंगे अद्वितीय हल है। दूसरा में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों का तीनों बराबर रहेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। और तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर है c1/c2 का, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ये 3 थ्योरी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे वर्गगुणन का फार्मूला क्या होता है, बहुत आसान सा है फार्मूला, उसको भी आप देख लीजिए। इसको फटाफट उतारिए, हम वर्गगुणन का फार्मूला लिखते हैं, इसके बाद फिर हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए काम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हमारा काम हो गया। अब हम देखते हैं वर्गगुणन का फार्मूला क्या होता है, क्या वर्गगुणन का फार्मूला, चलिए देखते हैं बिना कोई देरी किए हुए। देखिए वर्गगुणन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हम, वो भी इसके नीचे लिख लीजिएगा। एक तो फार्मूला होता है वर्गगुणन विधि सूत्र। वर्गगुणन विधि का सूत्र क्या होता है, इसमें कह रहा है कि अगर अद्वितीय हल होगा तो हमको उसे वर्गगुणन विधि द्वारा हल करना है। देख लीजिए वर्गगुणन से कैसे हल करते हैं, इसका एक फार्मूला है, इस फार्मूला पे भी बैठाना है, बाकी कुछ नहीं करना। देख लीजिए x/b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/, ठीक है, c1a2 माइनस
C2A1, ठीक है, बराबर 1/, क्या हो जाएगा, तो A1B2 माइनस A2B1। हमारा ये जो है सो फार्मूला है वज्रगुणन का, और इसी फार्मूला पे जो हमारा क्या बनेगा, वज्रगुणन विधि से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, देख लीजिए, ठीक है। इट्स आफ्टर, अब हम क्या करेंगे, आपको हम थ्योरी लिखा दिए, फार्मूला लिखा दिए, वो तीनों थ्योरी आप याद कर लीजिएगा, और ये फार्मूला है। इसके बाद हम देखेंगे इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तो आप लोग को थ्योरी याद नहीं होगा, हम जानते हैं कि अभी जस्ट लिखवाए हैं, तो याद कर लीजिएगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता नहीं बनता, कि आपके सामने थ्योरी है और सामने फार्मूला है और सामने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सारा कुछ आपके सामने है। आई होप मतलब डन है कि ज़्यादातर आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 898711 और 5531, ठीक है। वहाँ से आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलिंग हमारा है 31 है, तो वहाँ 30 लगा दीजिएगा, बात खत्म है। इससे पहले भी हम बता चुके हैं। चलिए, ये तो बात की बात है। अभी अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पहले तो इसका हमें अद्वितीय हल है क्या है नहीं है वो जाँच करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है नहीं है, इसके बाद तो बनाना ही है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन जो किताब में दिया गया है, x माइनस 3y माइनस 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है हमारे पास 3x माइनस 9y और -2 बराबर 0। हमें इसको, एक बात है कि इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विलोपन देखे हैं, ठीक है। अभी हमें इसे दो कंडीशन है इसमें। पहले तो हमें जांच करना है कि ये अद्वितीय हल है नहीं है। अगर अद्वितीय हल होता है उस स्थिति में हमें इसे वज्रगुणन से ज्ञात करेंगे, अगर नहीं होता है तो इसे चुपचाप से छोड़ देंगे आराम से, ठीक है। चलिए देखते हैं फिलहाल इसको। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम क्या जानते हैं, तो हम जन्मों जन्मांतर से जानते हुए आ रहे हैं। या तो हम इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखेंगे, नहीं तो हिंदी में फिर हम हल लिख सकते हैं, नो डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन, ठीक, देख लीजिए। अब यहाँ पे हम लिखने के बाद आप लोग को पता होगा, जो हमारे पास प्रश्न में दिया होता है उसको हम लिखते हैं दिया गया समीकरण। इतना तो आप लोग को पता है कि पहले से हम ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो लिख लेंगे हम दिया गया समीकरण, ठीक है। दिया गया समीकरण, ठीक। दिया गया समीकरण क्या है हमारे पास, तो x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, ठीक। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है। समीकरण 2 में क्या कह रहा है, तो 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2 है, ठीक। इट्स आफ्टर देखिए, अब हमें इसमें अद्वितीय हल निकालने के लिए आप लोग को पता होगा A1 और B1 C2 जो भी होता है, इससे हमें निकालना होता है। तो इसमें हम लिखेंगे अद्वितीय हल जांच के लिए, नहीं तो सीधा बना सकते हैं। तो लिखेंगे अद्वितीय हल जांच के लिए, अद्वितीय हल जांच के लिए, ठीक है। तभी ना हम जानेंगे कि अद्वितीय हल है कि क्या है। तो लिख लेंगे हम A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर, ठीक है, कॉमा यहाँ होगा C1 बराबर C2 बराबर, ठीक है। देख लीजिए, A1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x का गुणांक 1 है। B1 क्या हो जाएगा, -3, और C1 भी -3 हमारा हो जाएगा, ठीक। A2 में क्या हो जाएगा 3, और B2 में हमारे पास -9, ठीक है, देख लीजिए। और C2 में क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो इसके बाद तो आप हमको लगता है कि आप लोग इसके बाद आराम से निकाल लोगे, नो डाउट्स। हमारे ख्याल से डाउट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बना रहे हैं, देख लीजिए कैसे बनता है नहीं बनता है। शायद आप लोग को नीचे वाला कहीं नहीं दिखता होगा, ये A1 और A2 जो लिखे हैं, ठीक है। तो इसको हम ऊपर में लिख देते हैं, देख लीजिए, इस साइड हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ हमारे पास आ गया A1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, ठीक। समीकरण ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका A2 कितना हो जाएगा, तो A2 हो जाएगा 3, और B2 हो जाएगा -9, और C2 हो जाएगा क्या, तो देख लीजिए -2। तब इसको हमें निकालना किस तरह, आप लोगों को पता होगा। निकालते हैं A1 बट्टा A2, A1 कितना है 1/3 बराबर में, कॉमा B1 बट्टा B2, B1 कितना है -3, और -9, माइनस कट गया, 3 3 9, कॉमा C1 बट्टा C2, तो ये क्या हो जाएगा -3 बट्टा -2, तो ये निकाल गया 3/2। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि 1/3 बराबर 1/3, क्योंकि यहाँ 1 बच गया, यहाँ 3 बच गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/3।
तो और यहाँ क्या रहा है हमारे पास, बराबर नहीं मिल रहा है 3/2 का। तो आप लोग इसको बता सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बराबर है C1/C2। मतलब आप लोग के इसके रूप का लग रहा है, हमारे ख्याल से लग रहा है। अगर इसके रूप का लग रहा है तो ये हमारा क्या होता है, इसका हल अभी हम थ्योरी में जस्ट लिखा है कि इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे के रूप का है। अगर इसके रूप का है तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, का है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। अगर अब हम बताइए इसको वज्र गुणन से सॉल्व करेंगे तो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन में कहा जा रहा है कि अगर अद्वितीय हल होगा तभी हम इसका सॉल्व वज्र गुणन विधि से करेंगे, लेकिन इसके रूप का भी हम थ्योरी में लिखाए हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसको हम वज्र गुणन विधि से हल कतई नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा इसका 3.5 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको पढ़िए, समझिए और कमेंट में बताइएगा कितना अच्छा लगा है, नहीं लगा है, हमें नहीं पता है। अच्छा लगा होगा तो चैनल पे पहली बार होइएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। लव यू, बाय, थैंक्स।